नमस्कार। मंदार सुमंगल इस हिंदी चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। मेरे इस YouTube चैनल में जो जुड़े हुए सभी सभासद हैं उनको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल को जुड़े रहे, कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी हम लेते रहेंगे, अच्छे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि संगीत के 7 स्वर है, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा। तो ये 7 स्वर है और शरीर के 7 चक्रों का संबंध इस 7 स्वरों से है। शरीर में है 7 चक्र और संगीत में है 7 स्वर। हमारे शरीर में 7 चक्र है, जैसे कि पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, चौथा चक्र है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्धि चक्र, छठवा है आज्ञा चक्र और 7वां है सहस्रार चक्र। ये सभी चक्र जो है हमारे पूरे शरीर में हमारे प्राण शक्ति के स्रोत है और प्राण शक्ति के केंद्र है। इसी 7 चक्रों के ऊपर हमारा भीतरी जो शरीर है, एक तो ये स्थूल शरीर है, लेकिन उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, अंदर वाला जो शरीर है, भीतर वाला जो शरीर है, वो शरीर निर्भर रहता है। हमारा जो प्राण है वो प्राण इन्हीं चक्रों के ऊपर निर्भर रहता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला चक्र आता है, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। जैसे कि मैंने स्वर बताया, संगीत में से कौन सा स्वर? सा। ये जो षड्ज है, यह षड्ज इस चक्र का स्वर है। तो यह चक्र जो है वो हमारे शरीर में सबसे नीचे ये चक्र है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है, यानी गुदा द्वार के थोड़ा ऊपर, गुदा द्वार के पास ये चक्र मौजूद रहता है। तो सबसे पहले ध्यान यही लाया जाता है। यह त्रिकोण रूप में है और कुंडलिनी शक्ति यही बैठती है, यही रहती है। इसमें 4 योग नाड़ियां हैं, जिन्हें कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाया है। और यहाँ पीले रंग में पृथ्वी तत्व विराजमान है और पृथ्वी तत्व गंध का काम करता है। और यहाँ इस चक्र में तो देखो 4 योग नाड़ियां इसमें है और 4 पंखुड़ियों का कमल है, पीले रंग का ये चक्र है, पृथ्वी तत्व है, गंध काम करता है। और यहाँ देव स्वरूप कौन है? तो देव स्वरूप महागणेश जी विराजमान है। और इस चक्र की देवी डाकिनी है। इस चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है और यह भूलोक इंगित करती है। सब चक्रों के बीज अक्षर होते हैं। इस चक्र का बीज अक्षर होता है लम, ये बीजाक्षर है। मूलाधार चक्र का भेदन करने वाला पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। ऐसा ये मूलाधार चक्र है। हमारा जो गणेश जी का अथर्व शीर्ष है, उसमें हम पढ़ते हैं त्वम मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम। तो यदि हमारी कुंडलिनी जगदम्बा जागृत हो जाती है, तो हमारे मूलाधार चक्र के वहां से ही, मूलाधार चक्र से ही वो जागृत होती है।
तो मूलाधार चक्र में जागृत हुई जगदम्बा कुंडलिनी ऊपर 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 एक एक चक्र का भेद करते 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 सीधे सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है और सहस्रार चक्र में वो शिवजी से मिलती है। तो इसीलिए मूलाधार चक्र साधना में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका स्वर है सा। तो हर गाने के लिए, हर गाना गाने के लिए हमें षड्ज की आवश्यकता महत्वपूर्ण रहती है। कोई भी गायक हो वो अपना गाना जो शुरू करता है तो पहले सा से शुरू होता है। वो पहले षड्ज फिक्स करेगा और बाद में जो राग उन्हें गाना है वो गा लेगा। तो इसीलिए जैसे साधना में मूलाधार चक्र महत्वपूर्ण है, संगीत में षड्ज सा ये स्वर महत्वपूर्ण है और उसी का रियाज घंटों घंटों कलाकार करते रहते हैं और अच्छी तरह तानपुरा से षड्ज यदि मिल गया तो आगे का गाना वो शुरू करते हैं। ऐसे ही साधना में होता है, इसीलिए मूलाधार चक्र का स्वर है षड्ज सा। बाद में दूसरा चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र। यह स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे जननेंद्रिय के थोड़ा ऊपर है, उसके पास में ही है। इसमें 6 योग नाड़ियां है और सफेद रंग इसका होता है। और पंच तत्वों में से इसमें जैसे कि मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है तो स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व विराजमान रहता है। देखो जैसे 7 चक्र हमारे शरीर में है वैसे पंच महाभूत भी हमारे शरीर में है। तो इस चक्र में जल तत्व विराजमान रहता है और भी जो रस या स्वाद का काम करता रहता है। इस चक्र में देव स्वरूप में कौन विराजमान है? तो देव स्वरूप में ब्रह्मा जी विराजमान है यानी प्रजापति। और भी इसकी देवी है राकिनी। यह तत्व, यह चक्र भूलोक को इंगित करता है। जैसे कि मूलाधार चक्र भूलोक को इंगित करता है, यह चक्र भूलोक को इंगित करता है और इसका बीज अक्षर है वम। वम यही अक्षर है और इस चक्र पर ध्यान करने वाले को जल से किसी तरह का भय नहीं रहता, क्योंकि यह जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र में विराजमान रहता है और भी जल तत्व के ऊपर अपने आप नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा और अन्य दुर्गुण जो होते हैं वो इसकी साधना करने से दूर होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र ये दूसरा चक्र है। इसका अक्षर है संगीत में से रे, यानी मूलाधार हो गया सा, दूसरा क्या हो गया रे। रे तो यह स्वर स्वादिष्ठान चक्र का स्वर है। तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। इसका संगीत में से स्वर है सा रे ग ग। तो यह मणिपुर चक्र जो है वो नाभि में है। इसमें 10 योग नाड़ियां विराजमान रहती है। इसका रंग जो है वो लाल रंग है। इसमें अग्नि तत्व है। पंच महाभूतों में से पृथ्वी तत्व मूलाधार में, जल तत्व स्वादिष्ठान में और अग्नि तत्व मणिपुर चक्र में विराजमान रहता है, जिसका काम है रूप यानी दृष्टि। यहाँ विष्णु विराजमान रहते हैं और इसकी देवी जो है वो लाकिनी है और यह
जैसे कि भू हो गया मूलाधार चक्र, भुवाहा हो गया स्वाधिष्ठान चक्र, और आगे का अक्षर है स्वाहा, तो स्वाहा यानी स्वर्गलोक यह चक्र दर्शाता है। तो इस चक्र का बीजाक्षर है रम। रम यह बीजाक्षर है। मूलाधार चक्र का बीजाक्षर है लम। लम। स्वाधिष्ठान चक्र का बीजाक्षर है वम। वम। और मणिपुर चक्र का बीजाक्षर है रम। रम यह बीजाक्षर है। इस पर जो ध्यान करता है उसे पाताल सिद्धि प्राप्त होती है और वह सभी रोगों से मुक्त रहता है। उसे आग का कभी भी भय नहीं रहता, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व विराजमान है। उसकी साधना करने से आग से कभी भी भय नहीं रहता। घेरंडा संहिता में ऐसा लिखा है कि उसे आग में यदि फेंक दिया जाए तो भी मौत उसे छू नहीं सकती, क्योंकि वो अग्नि चक्र की साधना करता है। तो इसीलिए संगीत में से 3 स्वर हो गए सा रे ग, तो ग है मणिपुर चक्र का स्वर। आगे आता है चौथा चक्र, उसका नाम है अनाहत चक्र। और संगीत में चौथा स्वर कौन सा आता है? सा रे ग म। ये मध्यम जो है वह चौथा स्वर आता है, और यह चक्र में यह चक्र चौथा आता है, तो इसका स्वर है म। यह चक्र जो है वो मणिपुर के चक्र के आगे दिल के पास रहता है। इसमें 12 योग नाड़ियां होती है और धुंध रूप में वायु तत्व यहां विराजमान है। 5 तत्वों में से वायु तत्व इस चक्र में विराजमान है। अनाहत चक्र इसका नाम है। तो अनाहत चक्र मणिपुर चक्र से थोड़ा ऊपर रहता है, उसमें वायु तत्व विराजमान है। और वायु तत्व का काम क्या है? स्पर्श। यह काम है, स्पर्श का काम करता है। यहाँ देव स्वरूप में कौन विराजमान है? यहाँ देव स्वरूप में शिवजी महादेव विराजमान है, और इसकी देवी है काकिनी। यह महालोक को इंगित करता है, और बीजाक्षर है यम। यम यम यही बीजाक्षर है। और इसमें विष्णु ग्रंथि आती है, और इससे दिल पर नियंत्रण होता है। इस चक्र पर ध्यान करने से हमें आनंद महसूस होगा और इष्ट देवों के दर्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, और चौथा है अनाहत चक्र। और चौथा स्वर है मकार, मध्यम है चौथा स्वर। तो ये अनाहत चक्र भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आगे आता है 5वां चक्र, उसका नाम है विशुद्धि चक्र, और उसका स्वर आता है पंचम, यानी सा रे ग म प प, यही स्वर आता है। यह चक्र कंठ यानी गर्दन में होता है, और इसमें 16 योग नाड़ियां होती है। नीले रंग में आकाश तत्व यहाँ विराजमान रहता है। जैसे कि देखो, पहला हो गया भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व, दूसरा हो गया आप तत्व, तीसरा हो गया अग्नि तत्व, और चौथा हो गया वायु तत्व, और यह 5वां है
वो आकाश तत्व है। तो विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व विराजमान रहता है और आकाश तत्व इसका काम है शब्द यानी श्रवण करना यानी सुनना। यहां देव रूप में महेश्वर सदाशिव विराजमान रहते हैं और इसकी देवी जो है वो शाकिनी देवी है। यह जनलोक को इंगित करता है, जैसे कि भूहु, भुवः, स्वः, महः और जनः, ये पांचवा लोक जनो लोक है, वही इंगित करता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र हम ऐसा है, हम ऐसा है। और मन के और शुद्ध होने से, ध्यान और लगन गहरी होने से साधक विशुद्धि चक्र को खोल सकता है। इससे और अधिक शक्ति और आनंद का आभास होने लगता है। इतनी शक्ति मिलेगी कि प्रलय भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साधक त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है और चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन संभव है कि यहाँ तक पहुंचकर भी प्राण शक्ति नीचे आ जाए। ये साधना में ऐसा होता है। यह साधना जो करते हैं साधक, तो गुरु के पास बैठकर ये दीर्घ काल तक ये श्रवण करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। और गुरु के बिना ज्ञान तो नहीं होता। यदि अच्छे गुरु के पास बैठकर यदि हम यह ज्ञान लेंगे तभी हम ये कर सकेंगे। ऐसे ही ये सुनकर श्रवण कर हम कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हर ज्ञान के पीछे एक गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो किसी भी गुरु के पास बैठकर यह साधना करनी चाहिए। तो आगे आता है छठवां चक्र होता है, वो ज्ञान चक्र है। और ज्ञान चक्र का स्वर आता है दैवत, यानी सा रे ग म प ध ध। यह दैवत जो होता है वो दैवत इस चक्र का है। दोनों आंखों के बीच यानी भ्रुकुटी में ज्ञान चक्र है। इसमें योग नाड़ियां केवल 2 है और बिना किसी रंग में यहाँ मानस तत्व होता है। संकल्प और विकल्प इसी से जन्म लेते हैं। यहाँ देव रूप में सदाशिव शंभुनाथ विराजमान है और इसकी देवी जो है वो हाकिनी देवी यहाँ शक्ति काम करती है। और यह जो चक्र है वह तपोलोक को इंगित करता है। जैसे कि देखो भूहु, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, यानी तपोलोक। और संगीत में दैवत यहाँ काम करता है। तो इसका जो अक्षर है इसमें रुद्र ग्रंथि है और इस चक्र का बीज अक्षर है ओम। ओम ऐसा है। जब साधक यहाँ पहुंचता है तो वह समाधि की अवस्था में चला जाता है और इससे उसे ब्रह्म यानी परमात्मा की अनुभूति होती है और वह साधक अपने पूर्व जन्मों के सब कर्म यहाँ नष्ट कर सकता है और उसे भी 8 प्रमुख और 32 सूक्ष्म सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो यह है छठवां चक्र। और आगे आता है 7वां चक्र, उसे बोलते हैं सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र हमारे यहाँ विराजमान है। तो इस चक्र कुंडलिनी योग में यह चक्र की संपूर्ण समाधि दिलाता है। यह सिर के शीर्ष पर विराजमान है और इसमें 1000 योग नाड़ियां काम करती है। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो यहाँ तक पहुंचती है और वह एक एक चक्र को जगाते हुए सबसे आखिर में इस चक्र को जगाती है। यहाँ पहुंचकर जो अनुभव होता है
वह वर्णन से परे है। यही निर्विकल्प समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस मिलती है और कुंडलिनी परमात्मा से मिल जाती है। तो यह सहस्रार चक्र है और इसका संगीत में से स्वर है सा रे ग म प ध नी नी नी। तो निषाद जो है वो निषाद स्वर इस चक्र का है। और तो मैंने इस वीडियो में ये आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि संगीत में जो 7 स्वर है, हमारे शरीर में 7 चक्र है। तो यदि हम गायन का कोई अभ्यास करते हैं तो हर एक स्वर लगाते समय यदि हम उसी चक्र के ऊपर हमारा मन एकाग्र करेंगे और उसके ऊपर ध्यान देंगे तो अपने आप उस चक्र को पुष्टि वही स्वर देता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन संगीत सीखने के लिए भी और साधना सीखने के लिए भी सभी को गुरु की आवश्यकता है। गुरु, कोई भी हमारे जीवन में गुरु चाहिए और गुरु के पास में बैठकर यही ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। इतना ही यह जानकारी देने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया। यह वीडियो आपको यदि पसंद आ गया तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और भी हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसे ही हमारे चैनल को जुड़े रहे, इतनी ही प्रार्थना। जय श्री राम।